अब देखिए इसे ठीक कैसे करते हैं। अगर आप किसी दुकान पर जाएंगे ना, आपको बोलेगा कि मदरबोर्ड ख़राब है, नहीं दुकान वाले तो बोलेंगे चार्जिंग ऐसी ख़राब है। दोस्तों सैमसंग A20 इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है आजकल। सैमसंग खाली A20 में ही नहीं, काफ़ी सारे मॉडलों में आ रही है ऐसी प्रॉब्लम। मैं आपको देखो प्रॉब्लम बताता हूँ कौन सी प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम को समझ लेना, उसके बाद में देखो आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। देखिए जो निशान आ रहा है ना चार्जिंग का, ये चार्जिंग का लोगो आ रहा है, ये ऐसे ही रहेगा, चार्जर लगा हुआ है मगर ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। 0%, 1% कुछ तो बताना चाहिए ना, तो कुछ भी नहीं बता रहा है। अब देखिए इसे ठीक कैसे करते हैं। अगर आप किसी दुकान पर जाएंगे ना, आपको बोलेगा कि मदरबोर्ड ख़राब है, नहीं दुकान वाले तो बोलेंगे चार्जिंग ऐसी ख़राब है या चार्जिंग बोर्ड ख़राब है। और अगर सर्विस सेंटर जाते हैं तो वो सीधा ये कहते हैं कि मदरबोर्ड ख़राब है, मदरबोर्ड चेंज होगा। और ख़राब इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। मैं आपको फ्री में ठीक करके दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहना, ठीक है। इसको पहले सबसे पहले खोल लेते हैं। मैं बता देता हूँ इसको। ये ऐसे ही रहेगा, टेंशन मत लेना दोस्तों, ये ऐसे ही रहेगा। इसे अभी ठीक करेंगे, देखो कैसे करूँगा मैं, और फ्री का काम है ये। मगर इसके लिए दोस्तों बस एक कहानी है कि ये आपको फ़ोन खोलना पड़ेगा, बिना खोले नहीं कर पाओगे। इसको खोलना बताया तो सबसे पहले हम एक पन्नी ले लेंगे टाइट सी, उसके बाद इसको यहाँ इसके कवर के अंदर घुसाना, बस एक जगह से घुस जाएगी तो उसके बाद गम जो होगी इसकी पेस्टिंग इसको काट देंगे। ये निकल गया। अब देखना मैं इसके साथ क्या करता हूँ। इसको देखो मैं कितनी जल्दी खोलता हूँ, पहले तो फ़ोन को खोल के दिखाता हूँ मैं कितनी जल्दी खोलूँगा। देखा दोस्तों कितनी जल्दी मैंने स्क्रू खोल दिए। आप खोल के दिखाना है इतनी जल्दी। अब ये सेंसर का पत्ता निकाल लीजिए। उसके बाद इसमें हम एक मिनट, इसकी सिम ट्रे तो रह ही गई, सिम ट्रे निकाल देनी है हमको। ये तो सबसे पहले ही निकाल देनी चाहिए हमको, क्योंकि इसके बाद ही हम इसका बैक कवर खोल पाएंगे। अब इसका बैक कवर खोलना हमको। एक तो ये चार्जिंग का पत्ता ये वाला, ठीक है, ये हमने ऐसे उठाना है और ये यहाँ से उठाना है। पत्ता साफ़ करना है हमको, ये कनेक्टर साफ़ करना है और ये वाला कनेक्टर साफ़ करना है। बस का वायर रिमूव कर देंगे हम जब तक हम अपना काम कर रहे हैं। अब देखिए इसे साफ़ करता हूँ मैं। थोड़ा सा पेट्रोल ले लिया मैंने। पेट्रोल से ये होता है कि पेट्रोल उड़ जाता है लगता है। आप सिंपली ये लगा दीजिए इसका कनेक्टर, और अभी हम इसको चार्ज करके दिखाएंगे। ये एंटीना का वायर है दोस्तों, याद करके लगा देना वरना फिर नेटवर्क नहीं आएंगे। लग गया। अब ये बैटरी का पत्ता, अब इसमें मैं लगाता हूँ देखो चार्जर। हो जाए तो लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों हो गया। बैटरी इसकी 92% है और ये चार्जिंग में बता रहा था 93। अब ये बढ़ेगा भी, चार्जिंग भी होगी इसमें बिंदास। अब इसको एक बार ऑन करके मैं और अपनी तसल्ली करूं। इसको ऑन करके एक बार और तसल्ली करता हूं मैं इसकी। और कोई प्रॉब्लम तो इसमें नहीं है, क्योंकि हम तभी पैक करेंगे जब पहले अपनी तसल्ली कर लें। अब ये निशान दिखा रहा है चार्जिंग का दोस्तों, और नीचे लिख के भी आएगा 12 मिनट में फुल हो जाएगी। अब इसको निकाल के एक बार और 2-3 बार मैं टेस्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना तो बोर्ड में प्रॉब्लम थी और ना हमारे चार्जिंग जैक में प्रॉब्लम थी, ना फिर हमारे पत्ते में, सब बोर्ड के पत्ते में। ठीक है, हम प्रॉब्लम किस चीज़ में थी, थोड़ी गंदगी थी, हमने थोड़ा साफ़ किया, अब वो चल गया। 95 हो गई दोस्तों, है ना। बस इस तरीके से आपको जैक को क्लीन करना है। हमारी प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व हुई, जैक को साफ़ करने से। ठीक, और ये पत्ते जो है ठीक से अटैच कर दीजिए आप, जैसे आपने निकाले थे वैसे। इसके बाद इसको हम पैक कर देंगे सेट को। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।